हर कहानी एक अंत छोड़ जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ शुरुआत से ही मौत की दस्तक देती हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी मंडे टीवी और आज हम आपको ले चलेंगे उस रात की तरफ जहां दो दोस्तों ने सिर्फ वक्त बिताने का सोचा था, लेकिन वक्त ने उनके साथ जो खेल खेला वो आज तक कोई समझ नहीं पाया। हर किसी की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिमाग में कैद हो जाते हैं। कुछ यादें खुशनुमा होती हैं तो कुछ इतनी डरावनी कि इंसान जिंदगी भर भूल नहीं पाता। ऐसी ही एक कहानी है दो सबसे अच्छे दोस्तों राहुल और विशाल की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात वसई के पास एक वीरान फार्म हाउस में बिताई। राहुल और विशाल कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। दोनों को एडवेंचर का बहुत शौक था। नई जगहों पर जाना, वीरान जगहों की तलाश करना और रात के अंधेरे में डर को चैलेंज करना इनका शौक बन चुका था। एक दिन राहुल ने इंटरनेट पर एक पुराना फार्म हाउस देखा जो वसई के जंगलों के बीचों बीच था। लोगों के मुताबिक वो जगह सालों से वीरान पड़ी थी और वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। विशाल को जैसे ही ये बात पता चली वो तुरंत तैयार हो गया। दोनों ने प्लान बनाया कि शनिवार की रात वहां जाकर एक रात बिताएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। शाम होते होते दोनों दोस्त अपने कैमरे, टॉर्च और जरूरी सामान लेकर वसई की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे शहर से दूर जा रहे थे, चारों ओर सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। रात के करीब 9 बजे वो फार्म हाउस के पास पहुंचे। जगह सच में डरावनी थी। टूटी हुई खिड़कियां, झाड़ियों से घिरा गेट और दीवारों पर जाले। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने देखा हो। विशाल ने मजाक में कहा, लगता है किसी भूत ने वेलकम किया है। राहुल ने हल्की हंसी में टाल दिया, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। अंदर दाखिल होते ही दोनों ने टॉर्च ऑन की। हर कोना वीरान और सड़ा हुआ था। एक बड़ा हॉल था जहां दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लटके हुए थे। उनमें से एक फोटो देखकर राहुल रुक गया। उसमें एक परिवार था, लेकिन सभी की आंखें ब्लर थीं, जैसे जानबूझकर मिटाई गई हों। जैसे ही वो ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़े, नीचे किसी के चलने की आवाज आई। विशाल पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या तुमने सुना? राहुल ने पूछा। विशाल ने हामी में सिर हिलाया, लेकिन बोला, शायद कोई जानवर होगा। रात के ठीक 12 बजे सब कुछ बदलने लगा। घर के अंदर का माहौल अचानक भारी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें कुछ कह रही हों। उनके रिकॉर्डर में किसी और की सांसों की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी, जबकि दोनों खामोश थे। टॉर्च अपने आप ऑन और ऑफ होने लगी। विशाल ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि कोई औरत सफेद साड़ी में खेतों के बीच खड़ी है। राहुल, वो देखो। लेकिन जब राहुल ने देखा, वहाँ कोई नहीं था। विशाल घबरा गया। उसे लगा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से जोर की चीख सुनाई दी। एक औरत की चीख, जैसे कोई दर्द में हो। दोनों दौड़कर ऊपर पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक कमरा खुला था जो पहले बंद था। उस कमरे में एक पुराना पलंग, एक शीशा और एक बक्सा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, वो रोज आती है, मेरे सपनों में नहीं, मेरी हकीकत में। वो मेरी बेटी नहीं, कोई और है। उसने सबको मार डाला है। अब मेरी बारी है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कृपया यहाँ से भाग जाओ, वरना। डायरी वहीं खत्म हो गई थी। दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी शीशे में कुछ हलचल हुई। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक परछाई खड़ी है, लंबी, बिना चेहरे के। लेकिन जब पीछे मुड़े, कोई नहीं था। अचानक कमरा लॉक हो गया। दोनों चीखने लगे, दरवाजा पीटते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी किसी ने विशाल का हाथ पकड़ा, लेकिन वो राहुल नहीं था। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर जैसा सख्त था। विशाल जोर से चिल्लाया, राहुल, दरवाजा तोड़ो। राहुल ने ताकत लगाई और किसी तरह दरवाजा खुला। दोनों भागते हुए नीचे आए और बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन बाहर का गेट अब बंद था। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत, बिना चेहरा, सिर्फ काले गड्ढे जैसी आंखें हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल ने जेब से माचिस निकाली और पास के एक लकड़ी के टुकड़े को जलाकर हवा में घुमाया। जैसे ही रोशनी उस औरत के ऊपर पड़ी, वो भयानक चीख के साथ गायब हो गई। उसी पल गेट अपने आप खुल गया। दोनों किसी तरह बाहर निकले और शहर की तरफ भागे। रास्ते में विशाल की नाक से खून बहने लगा। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इस पर किसी चीज की छाया है, इसे आराम की जरूरत है। राहुल को यकीन हो गया कि उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं था, सच था। विशाल कई दिनों तक चुप रहा, डर में रहा और आखिरकार शहर छोड़कर कहीं और चला गया। राहुल आज भी उस फार्म हाउस की वीडियो अपने पास रखता है, लेकिन कभी किसी को नहीं दिखाता। उस वीडियो में एक पल ऐसा है जब कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगता है और उसमें वही औरत दिखाई देती है।
उसकी आंखों में सिर्फ एक बात साफ दिखती है, मैं अब भी यही हूँ। तो दोस्तों, ये थी दो दोस्तों की वो सच्ची रात, जो एक एडवेंचर समझ कर गए थे, लेकिन खौफ की लकीर बन गई उनकी जिंदगी में। अगर आप भी ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी मंडे टीवी को, क्योंकि अगली रात किसकी कहानी होगी ये तय है, लेकिन वो कौन होगा ये नहीं। याद रखिए, कुछ दरवाजे खोलना जरूरी नहीं होता और कुछ वीडियो स्किप करना भी, इसलिए मत करना, वरना अगली बार कहानी आपकी भी हो सकती है।